जंगल, पहाड़ और नदियाँ, इनके बीच में जाकर हमें यूं ही सुकून मिलता है, आनंद की अनुभूति होती है। और इसी आनंद और सुकून की अनुभूति कराने के लिए आज हम अभी ले चल रहे हैं भारत के उत्तर पूर्वी राज्य असम में स्थित कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। कनीज है। नमस्कार, सोल ऑफ द फॉरेस्ट में आपका स्वागत है। मैं अरविंद सिंह राठौड़। इस वीडियो सीरीज़ में हम भारत के विभिन्न राष्ट्रीय उद्यानों, अभयारण्यों और बायोस्फीयर रिजर्व्स की यात्रा पर जाएंगे। कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान भारत के पूर्वोत्तर राज्य असम में स्थित है और 430 किलोमीटर वर्ग के क्षेत्र में फैला हुआ है। अपनी जैव विविधता के लिए यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल की सूची में सम्मिलित है। इसके अलावा अपने उल्लेखनीय प्रयासों और एक सींग वाले गैंडे की बढ़ती आबादी के लिए भी ये लोकप्रिय है। प्रकृति प्रेमियों और वन्यजीव प्रेमियों के लिए तो यह एक स्वर्ग की जैसा है। कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान तक पहुंचने के लिए आप इन दिशा निर्देशों का पालन कर सकते हैं। यदि आप हवाई मार्ग से यात्रा करना चाहते हैं तो निकटतम हवाई अड्डा गुवाहाटी में एक लोकप्रिय गोपीनाथ बोरदोलोई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, जो भारत के सभी प्रमुख शहरों से अच्छी तरह से जुड़ा है। गुवाहाटी से कांजीरंगा की दूरी 220 किलोमीटर है और यहाँ तक पहुँचने के लिए आप बस या टैक्सी किराए पर ले सकते हैं और यात्रा में लगभग 4 से 5 घंटे लगते हैं। यदि आप ट्रेन से यात्रा करना चाहते हैं तो निकटतम रेलवे स्टेशन पुरकेटिंग जंक्शन है, जो लगभग 75 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यह भारत के सभी प्रमुख शहरों से अच्छी तरह से जुड़ा है। कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान सड़क मार्ग से भी अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। पार्क तक पहुंचने के लिए आप गुवाहाटी या अन्य नज़दीकी शहरों से टैक्सी या बस ले सकते हैं। पार्क में 4 प्रवेश द्वार हैं: बागोरी, अग्राटोली, बुरा पहाड़ और बनबारी। बागोरी मुख्य प्रवेश द्वार है और यहाँ पर आसानी से पहुँचा जा सकता है। पार्क की टिकट की बुकिंग आप ऑनलाइन या ऑफलाइन माध्यम से कर सकते हैं। ऑनलाइन माध्यम से करने के लिए कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान की आधिकारिक वेबसाइट या असम वन विभाग की वेबसाइट पर जाएं, जहां आप टिकट की उपलब्धता और कीमतों के बारे में जानकारी पा सकते हैं। जीप सफारी और हाथी सफारी दोनों के लिए ऑनलाइन बुकिंग सुविधा उपलब्ध है। अपने टिकट बुक करने के लिए वेबसाइट पर दिए गए निर्देशों का पालन करें। यदि आप ऑफलाइन बुकिंग करना चाहते हैं तो आपको पर्यटन सूचना केंद्र या गुवाहाटी में असम विभाग के कार्यालय पर जाना होगा। यह सलाह दी जाती है कि आप अपने टिकट पहले से ही बुक कर लें, खासकर चरम पर्यटन सीजन के दौरान, क्योंकि पार्क में हर दिन सीमित संख्या में सफारी स्लॉट उपलब्ध होते हैं। पार्क का दौरा करते समय एक वैध ID प्रमाण ले जाना याद रखें, क्योंकि टिकट सत्यापन के दौरान इसकी आवश्यकता हो सकती है। हमारी यात्रा का पहला दिन। हमारा रोमांचक सफर कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान की केंद्रीय सीमा के बागोरी प्रवेश द्वार से शुरू होता है और एक गाइड की मदद से हम प्रवेश करते हैं। जैसे ही हम पार्क में प्रवेश करते हैं, हमारे सामने घास के मैदान और घने जंगलों का एक विस्तार सा सामने आ जाता है। कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान एक सींग वाले गैंडे का पर्याय है।
और हमें उनकी राजसी उपस्थिति का गवाह बनने में देर नहीं लगती। जैसे जैसे हम दलदली घास के मैदानों के पास पहुंचते हैं, हमें कई गैंडे इत्मीनान से चरते हुए दिखाई देते हैं। यह दृश्य अपने आप में बहुत ही रोमांचक है। पार्क में इन सौम्य परंतु विशालकाय प्राणियों की सबसे अधिक आबादी। इनकी अधिक आबादी इस पार्क को उनके संरक्षण के लिए आदर्श अभ्यारण्य बनाती है। जैसे जैसे हम अपनी सफारी जारी रखते हैं, हमारी आंखें आकाश में रंग बिरंगे और कलरव करते हुए पक्षियों पर पड़ती हैं। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान पक्षियों के 500 से अधिक प्रजातियों के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पर खूबसूरत बंगाल फ्लरिकन, जीवंत एशियाई पैराडाइज फ्लाई कैचर और राजसी ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल तक पाए जाते हैं। हम इन पंखदार अजूपों को पेड़ों के ऊपर उड़ते हुए और शाखाओं पर खूबसूरती से बैठे हुए देख इन अविस्मरणीय क्षणों को अपने कैमरे में कैद करते हैं। दूसरा दिन, आज हम काजीरंगा की पूर्वी श्रृंखला का पता लगाएंगे, जो अपनी आर्द्र भूमि और विशाल ब्रह्मपुत्र नदी के लिए जाना जाता है। नदी के शांत पानी में सरकते हुए हम एक रोमांचकारी नाव सफारी पर निकलते हैं, जो पार्क के प्राचीन परिदृश्य से होकर गुजरती है। नाव सफारी एक अलग ही अनुभव प्रदान करती है, क्योंकि इसके द्वारा हम विविध पारिस्थितिकी तंत्र के एक अलग पहलू को उजागर करते हैं। हम घड़ियालों को नदी के किनारे धूप सेकते हुए देखते हैं और नदी के अंदर गंगा डॉल्फिन भी दिखाई देती है। हमारा गाइड हमें विभिन्न जल पक्षियों के बारे में बताता हुआ जाता है। नदी का शांत वातावरण एक मनमोहक अनुभव के लिए मंच तैयार करता है। यात्रा का तीसरा और अंतिम दिन, आज हमें काजीरंगा की पश्चिमी सीमा में एशियाई हाथियों का एक झुंड दिखाई दिया। इन राजसी प्राणियों के ऊपर सवार होकर हमने हाथी सफारी का भी लुत्फ उठाया। महावत हमें हरे भरे पत्तों और झाड़ियों के बीच से होकर घास के मैदानों में ले गए। यह पर्यावरण पर हमारे प्रभाव को कम करते हुए वन्य जीवन का निरीक्षण करने का एक अनूठा तरीका है। पश्चिमी रेंज उन लोगों के लिए रोमांचक ट्रैकिंग ट्रेल्स भी प्रदान करती है, जो प्रकृति करीब से देखना और जुड़ना चाहते हैं। प्रशिक्षित गाइडों के साथ हम पार्क की वनस्पतियों और जीवों के रहस्यों को उजागर करते हुए जंगल के बीच से एक ट्रैक पर निकले। ट्रैक पर हमने सुंदर ऑर्किड और लंबी लंबी हाथी घास देखी, जिसके बीच में कभी हमें हिरण दिखाई दिए, कभी जंगली सुअर, और एक बार तो हमने एक बाघ को भी देखा। यहाँ पर हर कदम प्रत्याशा से भरा है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान की हमारी यात्रा असाधारण से कम नहीं रही। इसके प्राचीन परिदृश्य, समृद्ध जैव विविधता और उल्लेखनीय संरक्षण प्रयास इसे वन्य जीव प्रेमियों के लिए एक आदर्श स्थान बनाते हैं। वन्य जीवों और स्थानीय समुदायों का सामंजस्यपूर्ण सह अस्तित्व हमारी प्राकृतिक विरासत के संरक्षण और सुरक्षा के महत्व का एक प्रमाण है।